कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्तान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती का अमल जारी। सूबाई वज़ीर ख़ुराक के ऐलान के बावजूद सियालकोट में बारदाना की तकसीम शुरू न हो सकी। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म गिलानी की सजा के खिलाफ मीरपुर खास, तखत, टंडोला यार, दादू और कंकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के कारकुनान के एहतजाजी मुजाहरे, टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। दादू में तलबा 1 माह गुजरने के बावजूद भी तदरीसी कुतुब से महरूम। जाफराबाद में नौजवान ने 20 किलो की देग दांतों से उठाकर मजमे में मौजूद हर फर्द को हैरान कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं आम इंतखाबात का ऐलान होते ही परवेज मुशर्रफ वतन वापस आएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। कराची से खैबर तक की खबरों का आगाज करेंगे सूबा पंजाब से। मुल्तान के हल्का 194 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुल्तान के हल्का 194 में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। पोलिंग में 1,88,000 से जायद वोटर्स के लिए 134 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के पीर मोइनुद्दीन कुरैशी, पीपल्स पार्टी के उस्मान भट्टी और 8 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जिला इंतजामिया ने अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी और पोलिंग का अमल शफाफ बनाने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA शाहिद महमूद खान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत और इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। शकरगढ़ के नाला बसंतर में खेलते हुए 2 बहन भाई और एक कजन गहरे पानी में डूब गए। 2 को जिंदा निकाल लिया गया है। मौजा गुमटाली के रिहायशी साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन चौधरी मुश्ताक गुमटालवी की भतीजी और चौधरी शहबाज की साहबजादी घर से खाना लेकर खेतों में गए, जहां सब मिलकर खाना खा रहे थे कि बच्चे करीबी नाला बसंतर के खेलते हुए गहरे पानी में चले गए, जहां कमसिन लाइबा पानी में डूब गई, जबकि दोनों कमसिन बच्चों को पानी से निकाल लिया गया। बाद अज़ान जाँ बहक होने वाली कमसिन बच्ची को सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जंग में हजरत सुल्तान बाहू का 321वां सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शरीफ ताहिर। सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में 1628 ईस्वी को शोरकोट में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम हाफिज बाज़ेद मोहम्मद हाफिज कुरान थे। दीनी घराने में आंखें खोलने की वजह से हजरत सुल्तान बाहू भी बचपन से ही दीनी मामलात में गहरी दिलचस्पी लेते थे। यही वजह है कि वो फकर के ऐसे बुलंद मकाम पर फायद हुए जो अपनी मिसाल आप है। आज भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से अकीदतमंद अपनी मनते मुरादें पाने के लिए उनके मदार पर हाजिरी देते हैं। यहाँ आने वालों का अकीदा है कि हजरत सुल्तान बाहू के दरबार पर मांगी जाने वाली हर मन्नत और मुरादें पूरी होती हैं। लजपाल खानदान है, मौला अली दा खानदान है, इसे कोई भी गदागर जेड़ा भी आंदा है फैज याफ्ता जाता है। सुल्तान बादशाह का मुरीद हूँ, सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या काम कैसे से कैसे हो जाते हैं। बस सिर्फ आता हूँ, ये बोलता हूँ लजपाल बाहू एक नजर करम दी तक बाहू। अपने सखी दे लजपाल दे कदमां दे विच आईयां, जो मेरे दिल विच असरसी मैं ओ मंगी है, मेरे फकीर ने मेरी पूरी की।
हजरत सुल्तान बाहू ने अरबी, फारसी और पंजाबी समेत दीगर कई जबानों में 140 से ज्यादा कुतब भी लिखी। हर साल जमात सानी की पहली जुमेरात को गढ़मराजा में वाक़या उनके दरबार पर सालाना उर्स का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में मर्द ख्वातीन ज़ायरीन शिरकत करते हैं। हजरत सुल्तान बाहू 1691 ईस्वी को 63 वर्ष की उम्र में वफात पा गए। बर सगीर पाक हिंद में इस्लाम की तबलीग और अशात का सेहरा बुजुर्गान दीन के सर है। अकीदतमंद बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर आकर रूहानी सुकून महसूस करते हैं। शरीफ ताहिर, वक्त न्यूज, जंग। नारावाल में तजावुजात के बायस ट्रैफिक मुसलसल जाम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शकरगढ़ रेलवे रोड, कचहरी रोड और जफरवाल रोड पर दुकानदार सड़क पर अपना माल लगा देते हैं, जबकि दुकानों का माल बाहर लगाने पर कई मरतबा दुकानदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं। इसके अलावा रेहड़ीबानों ने भी बाजार को तंग कर रखा है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले अफराद, खुसूसन खवातीन, स्कूल जाने वाले बच्चे और बूढ़े अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चौक फारूकी, हुसैनी, ईदगाह चौक, रेलवे स्टेशन पर रेहड़ीबानों की भरमार से रश में सांस लेना भी मुहाल हो जाता है, जबकि तजावुजात की भरमार की वजह से हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है। उधर पंजाब भर में तजावुजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई, लेकिन नारोवाल वाहिद जिला है जहां इंतजामिया की जानिब से अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खालिद मलिक ने कहा है कि अवामी नुमाइंदों की लापरवाही के बायस हल्का NA 114 आज भी पसमानदगी का शिकार है। सियालकोट की तहसील पसरूर के देहात चहोर और ईसपुर में अवामी इज्तिमात के खिताब के दौरान उन्होंने हल्का NA 114 से आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि इस हल्के की सड़कें टूट फूट चुकी हैं, जबकि सरकारी स्कूलों और बुनियादी मराकज़ सेहत में मुकामी लोगों के लिए तालीमो, इलाज और मुआवजे की सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। ताहम वो इस हल्का के अवाम की पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भरपूर खदमत करेंगे और हल्का को मिसाली बनाने के लिए हर गाँव में गैस, टेलीफोन, नादरा दफ्तर के क़याम समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। खालिद मलिक का कहना था कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा सियासी कुर्बानियाँ भुट्टो खानदान ने दी हैं। पीपल्स पार्टी को कभी जागीरदारों और सरमाएदारों ने वोट नहीं दिए, बल्कि पीपल्स पार्टी गरीबों, किसानों और मजदूरों की जमात है, जिसने हमेशा इस तबका की नुमाइंदगी की है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर दौर में साजिशें होती रही हैं, लेकिन ये जमात आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। सियालकोट में महकमा खुराक ने 10,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया है, जबकि सूबाई वज़ीर खुराक मोहम्मद मनशाउल्लाह भट्ट के ऐलान के बावजूद बारदाना की तकसीम शुरू नहीं हो सकी। महकमा खुराक ने जिला भर में 9 मुकामात सियालकोट, समड़ियाल, सैयदपुर, डस्का, पसरूर, कोटली, पूरब और सरावाली से खरीदारी मरकज़ कायम कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब बारदाना की सप्लाई के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से सियालकोट महकमा खुराक की इंतजामिया को 2 लाख बारदाना भी फराहम कर दिया गया है, लेकिन किसानों को बारदाना की फराहमी न होने से शदीद परेशानी का सामना है। वाज़ेह है कि सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली सूबाई वज़ीर खुराक मोहम्मद मनशाउल्लाह भट्ट ने गुज़िश्ता रोज़ बारदाना की सप्लाई शुरू करने का ऐलान किया था। ताहम महकमा खुराक के मुताबिक बारदाना की तकसीम 1 मई से शुरू की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन शाहिद अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने रवां साल की पहली तिमाही में 17,000 से ज़ायद खानदानों को 2 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम क्लेम्स की मद में अदा की। मरी में बीमाकारों के 3 रोज़ा कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन शाहिद अजीज सिद्दीकी ने कहा कि कॉर्पोरेशन अवामी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन ने बीमादार घरानों को 8.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम अदा करके उनको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वसीला सेहत के तहत स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ फैसलाबाद से किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से 44,000 खानदान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिन्हें ज़िला फैसलाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 25,000 रुपये तक के सालाना इलाज मुआवजे की सहूलियात हासिल होंगी। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने कहा है कि
ज़राई शोबे को तरक्की देने के लिए ऐसी पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है जिसके तहत काश्तकार कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी सलाहियतों और वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जनूबी पंजाब में कपास की पैदावार में काबिल कदर इजाफा के मौजू पर एक सेमिनार से इफ्तिताई इजलास से शुरका से खिताब करते हुए वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी ज़राई कॉलेज अपने अगराज़ व मकासद को पूरा करने की खातिर तहकीकी मंसूबों पर काम कर रहा है। इसी तहकीक की बदौलत कॉलेज के असातिज़ा और तलबा तालिबात ने मुश्तरका तौर पर कपास की एक नई तरक्की याफ्ता वैरायटी दरियाफ्त की है जिसने ज़राई शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। हरारत और पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत के बायस ये वैरायटी कम बारिश और खुश्क इलाकों में भी बहुत मकबूल होगी और काश्तकारों को माली तौर पर मुस्तहकम करेगी। सेमिनार से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस मौका पर तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। शेखुपुरा फैसलाबाद डिवीजन कैरेजवे पर पेट्रोलिंग पुलिस भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। ड्राइवर्स ने ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग और वन वे की खिलाफवर्जी को मामूल बना लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फिरोज वटुआ से असदुल्ला वट्टू। ड्राइवरों ने ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और वन वे की खिलाफ वर्जी को मामूल बना लिया है जिससे कई हादसा रूनमा हो रहे हैं। सर्विस रोड जो शहर की हल्की ट्रैफिक और लोगों के पैदल गुजरने के लिए बनाई गई है, वहाँ पेट्रोलिंग पुलिस ने नाजायज तौर पर वैगनों के गैर कानूनी अड्डे कैम करवा रखे हैं। इन गैर कानूनी अड्डों की वजह से ट्रैफिक का निजाम धर्म बरम होकर रह गया है। नाजायज तजावजात की भरमार से सर्विस रोड इस कदर तंग हो चुकी है कि बदकिस्मती से सर्विस रोड पर कोई गाड़ी आ जाए तो उसे चंद मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है, जबकि मिलों और फैक्ट्रियों के बाहर रोड पर खड़े हुए हैवी कंटेनर भी रोड यूजर के लिए सख्त मुश्किलात का बहस बने हुए हैं, जिनकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाती है। पेट्रोलिंग पुलिस अपने फरज़े मनसबी अदा करने के बजाय मुसलसल चिशमपोशी से काम ले रही है। फिरोज वटुआ का मेन बस स्टॉप जो कि शहर के वस्त में था, उसे पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान ने अड्डा मैनेजरों की मिली भगत से वार्ड बटन चौक पर मुंतकिल कर दिया है, जिससे खवातीन, बच्चों और बूढ़ों के लिए शहर से दूर बस स्टॉप पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक के इस भयंकर निजाम की वजह से स्कूल टाइम में तलबा और तालबात को सड़क क्रॉस करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने IG पुलिस हाजी हबीबुर रहमान और दीगर हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। फिरोज वटुआ में सड़क के दोनों तरफ नाजायज तौर पर रेडी बानों, खंजा फरोशों के अलावा वैगनों और रिक्शाओं के गैर कानूनी अड्डों को खत्म करके ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन आरफ मलिक के साथ असदुल्ला खान वट्टू, वक्त न्यूज़, फिरोज वटुआ, जिला शेखुपुरा। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी को तौहीन अदालत केस में सजा के फैसले पर मुल्तान हाई कोर्ट बार के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के हक में मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी को तौहीन अदालत केस में सजा के फैसले पर हाई कोर्ट बार मुल्तान में वकला ने खुशी का इजहार किया और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने फैसले की तायद करते हुए मिठाई तकसीम की। वकला ने इस मौका पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में भी नारेबाजी की। इलावाजी चौक नवाज शहर मुल्तान में मुतहदा शहरी महाज और तहरीक इंसाफ मुल्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम अदालती फैसले के हक में मुजाहरा किया गया। इस मौका पर कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। भेरा में वाक़े मदरसे से लापता होने वाली 2 कमसिन बच्चियों का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। बच्चियों के वालिदैन ने रोते हुए मीडिया को बताया कि उनकी बच्चियां 22 अप्रैल को मदरसा से लापता हुई हैं, जबकि 23 अप्रैल को मदरसा के कारी हफीजुर रहमान ने उन्हें बच्चियों की गुमशुदगी की इतला दी, जिस पर उन्होंने बच्चियों की तलाश शुरू की। इस दौरान कारी हफीजुर रहमान उन्हें बच्चियों को ढूंढने के लिए कब्रिस्तानों और वीरानों में भी लेके गया, मगर उनकी बच्चियां ना मिल सकी। बाद कारी हफीजुर रहमान ने बताया कि बच्चियों पर जिन्नात का साया था और वही उन्हें उठा ले गए हैं। पुलिस ने गुमशुदा बच्चियों के वालिद की दरख्वास्त पर कारी हफीजुर रहमान और उसकी अहलिया फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम कारी हफीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। जितने जरासीम यहाँ, उतने ही जरासीम हो सकते हैं यहाँ भी, बज़ाहिर साफ जगहों पर। डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक आपकी फैमिली को किसी भी वक्त हो सकता है कई खतरनाक जरासीम का सामना, और इसका हल सेफगार्ड टोटल 10 का बाकायदा इस्तेमाल, जो आपकी फैमिली को दे 10 में से 10 जरासीम से तहफ़्फ़ुज़। सेफगार्ड टोटल 10, 10 में से 10 जरासीम का खात्मा। जी प्रिंसिपल साहब, सिर्फ 3 दिन की छुट्टी, कुछ जरूरी काम है। क्या हुआ उस्तानी जी, नौकरी गई क्या? नौकरी भले जाए,
लेकिन पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए मैं जरूर हर हद तक जाऊंगी। आप भी अपने हर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। तो ये था आपका जरूरी काम। जी प्रिंसिपल साहब। शाबाश, जीती रहो। पोलियो को मिटाने के लिए आप किस हद तक जाएंगे? जितने जरासीम यहाँ, उतने ही जरासीम हो सकते हैं यहाँ भी, बज़ाहिर साफ जगहों पर। डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक आपकी फैमिली को किसी भी वक्त हो सकता है कई खतरनाक जरासीम का सामना, और इसका हल सेफगार्ड टोटल 10 का बाकायदा इस्तेमाल, जो आपकी फैमिली को दे 10 में से 10 जरासीम से तहफ़्फ़ुज़। सेफगार्ड टोटल 10, 10 में से 10 जरासीम का खात्मा। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। तौहीन अदालत केस में वज़ीर-ए-आज़म गैलानी की सजा के खिलाफ मीरपुर खास, सखर, टंडोला यार, दादू और कनकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मुश्ताइल मुजाहरीन ने टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की सजा का फैसला सुनते ही सखर, मीरपुर खास और टंडू मोहम्मद खान समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर-ए-आज़म को सजा के खिलाफ हड़ताल कर दी गई। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज किया और मुख्तलिफ मुकामात पर टायर जलाकर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। मुश्ताइल अफराद ने हवाई फायरिंग की और दुकानों के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद शहर में CNG स्टेशन, पेट्रोल पंप्स और दुकानें बंद हो गईं। कनकोट, कश्मोर और तंगवानी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। मुश्ताइल अफराद ने जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी और अदालती फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दादू में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म से इजहार यकजहती के लिए दादू चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारे लगाए। MKM के सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हेल्थ एक्सपो दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने का जरिया बनेगी। कराची में हेल्थ एक्सपो के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां सेहत की सहूलतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। मुस्तफ़ा कमाल ने हेल्थ एक्सपो को अहम तरीन संग मील करार देते हुए कहा कि इसका इनेकाद दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने में मदद देगा। हेल्थ एक्सपो में खिदमत खल्क फाउंडेशन की 2 जदीद तरीन एम्बुलेंसेस भी नुमाइश के लिए पेश की गई। जैकबाबाद के इलाके ठुल में सूद की रकम अदा न करने पर नौजवान फैज़ मोहम्मद चन्नू को कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वरसा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मकतूल ने 5000 रुपए पर सूद अदा नहीं किया था, जिस पर 3 अफराद ने फैज़ मोहम्मद चन्नू को कत्ल करने के बाद नाले में फेंक दिया। मकतूल के वालिद ने बच्चों से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि फैज़ मोहम्मद को नजम और उसके 2 साथियों ने बिला जवाज कत्ल किया है, जबकि ठुल पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करने से गुरेज कर रही है। उन्होंने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक के जिला दादू में तलबा 1 माह गुजरने के बावजूद भी तदरीसी कुतुब से अभी तक महरूम है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से 40,000 से ज्यादा तलबा 1 माह से दरसी कुतुब के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उधर प्राइमरी स्कूल के तलबा को सरकारी कुतुब की फराहमी पर ताखीर पर असातिज़ा की तंजीम ने भी बायकॉट कर दिया है। दूसरी जानिब तलबा ने एजुकेशन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि उन्हें दरसी कुतुब की जल्द फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सखर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ज़ेर तामीर बिल्डिंग को गैर कानूनी करार देकर मुनहदिम कर दिया। बिल्डिंग मुनहदिम करने के ऑपरेशन की निगरानी रीजनल डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जमील अहमद मेमन और दीगर अफसरान ने की। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। सबसा के अफसरान का कहना था कि मज़कूरा बिल्डिंग नक्शे की मंजूरी के बगैर तामीर की जा रही है, जिस पर बिल्डिंग के मालिक अशफाक और इरफान को कई नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके बावजूद बिल्डिंग की तामीर नहीं रोकी गई, जिस पर ज़ेर तामीर बिल्डिंग को मुनहदिम किया गया। मीरपुर खास में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन मीर अनवर तालपुर ने तरक्याती स्कीमों पर जारी काम की सुस्त रवि पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका महकमों के अफसरान को जून से कबल तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलात आतिफ बलोच की रिपोर्ट में।
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का एक इजलास साल 2012-13 की नई तरक्याती स्कीमों के हवाले से मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत कमेटी के चेयरमैन मीर अनवर तालपुर ने की। इजलास में सेनेटर हरीराम, महकमा हाईवेज बिल्डिंग्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व दीगर महकमों के अफसरान और इंजीनियर ने शिरकत की। नई स्कीमों के हवाले से इजलास में महकमा हेल्थ व दीगर महकमों के अफसरान और नुमाइंदों ने मुतल्लिका अफसरान से शिकवा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से सिविल अस्पताल में बर्न सेंटर, यूरोलॉजी और दीगर महकमों की तामीर के लिए फंड्स आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा और न ही इसके टेंडर्स किए जाते हैं। गुज़िश्ता साल भी 97 लाख रुपए इस मद में आए, लेकिन इस बार हमें महकमा हेल्थ की तरफ से वाज़ेह अहकामात मिले हैं कि इस बार अगर आप लोग ये काम नहीं करवा सकते तो हम किसी और शहर में ये स्कीम दे देंगे। दीगर नुमाइंदों ने कहा कि अफसरान की नाअहली की वजह से पिछले साल भी तरक्याती स्कीमों की मद में आने वाले फंड्स टेंडर न होने की वजह से वापस चले गए। सेनेटर हरीराम शरीर लाल ने कहा कि शहर में 40% अक़लियती बिरादरी रहती है, जिनके इलाज व मुआवजा व दीगर कामों के लिए बैतुल माल में फंड रखे जाएं। चेयरमैन मीर अनवर तालपुर ने अफसरान को हिदायत दी कि पुरानी स्कीमें जो किसी वजह से मुकम्मल न हो सकी, इन्हें नई स्कीमों में शामिल किया जाए ताकि फंड्स के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात की जा सके। उन्होंने 2011-12 की जारी स्कीमों में सुस्त रवि पर मुतालिका महकमों के अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जून से कबल तमाम स्कीमों को मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बताया कि मीरपुर खास जिले की 418 स्कीमों के लिए 4 मिलियन रुपए मख्तस किए गए हैं। मीर अनवर तालपुर ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास नदीमुर रहमान को हिदायत जारी की कि जिले भर में जारी तरक्याती स्कीमों की निगरानी जाती तौर पर करके उनमें इस्तेमाल होने वाली मटेरियल को भी चेक करें। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा बलूचिस्तान से। जाफराबाद में नौजवान ने कमाल महारत से 20 किलो की देग दांतों से उठाकर मजमा में मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। जाफराबाद के 26 साल नौजवान मोहम्मद इकबाल ने दांतों से 20 किलो वजनी देग क्या उठाई के मजमे में लोगों ने इस बाकमाल करतब पर दिल खोल कर नौजवान को दाद दी। सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद इकबाल ने 40 किलो आटे की बोरी और चारपाई भी अपने दांतों से उठाने का दावा किया है। नौजवान का कहना है कि उसने ये फन किसी उस्ताद से नहीं सीखा, बल्कि वो मुसलसल प्रैक्टिस से ये महारत हासिल करने में कामयाब हुआ है। मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उसका घर 2010 के सैलाब में बह गया था, ताहम वो पुरुमीद है कि हुकूमत उसकी मुआवनत करे तो आलमी सतह पर इस फन का मुजाहरा करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है कि अगर नेटो सप्लाई की बहाली से बलूचिस्तान का मसला हल होता है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम से मौजूदा हुकूमत ने जितने वादे किए उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी और मियां नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसला पर APC बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन किसी ने अभी तक APC बुलाने के लिए संजीदा इकदाम नहीं उठाए। मुनव्वर हसन ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के कौमी धारे में शामिल न होने की राह में बड़ी रुकावट सूबाई हुकूमत है। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा। खैबर स्टूडेंट्स यूनियन ने ट्रायल यूथ फ्रंट की हिमायत का ऐलान करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि कबायली इलाकों में अमन की बहाली के लिए इकदाम उठाकर कबायलियों को सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनियन के सदर शाकिर आफरीदी ने कहा कि फाटा के तलबा को मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में सीटें मुख्तस करके दाखिला दिया जाए। उनका कहना था कि ऑपरेशन के बायस तबाहशुदा मकानों और बाजारों की आबादकारी की जाए और वर्क्स डैम की रॉयल्टी देने समेत दीगर मसाइल हल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि खैबर स्टूडेंट्स यूनियन गुज़िश्ता 13 सालों से तलबा के हुकूक के लिए काम कर रही है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर रहीम दाद खान ने कहा है कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। पेशावर में बजट के बारे में वर्कशॉप में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर रहीम दाद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी कायदीन के इजलास में आइंदा कराहे अमल तय किया जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था कि सूबाई बजट पर बहस जून के पहले हफ्ते में की जाएगी, जबकि बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। कराची से खैबर तक में बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।